हेलो एवरीवन। तो दिस इज़ मच अवेटेड वीडियो एंड यहाँ पे आपका पीजीटी का एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज दिस एनालिसिस इज़ फ्रॉम 2011 टू 2023 एंड 2024 का एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने वो एनालिसिस नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच दैट एनालिसिस ऑल्सो। सो अभी तक जो 2023 का बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस था उसमें 14 क्वेश्चन टोटल आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। Plant taxonomy, plant reproduction, evolution, strategies for enhancement in food production, plant anatomy, disease, biological classification। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट किए गए थे एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। लाइक वी हैव 60 क्वेश्चंस, तो हमारे 56 क्वेश्चन 46 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे। तो फर्स्ट थिंग मैं जो आपको बोलूँगी फॉर योर प्रिपरेशन, एनसीईआरटी हमेशा लाइन टू लाइन रीड करें। बट अगेन आई एम सेइंग दो स्टूडेंट हु आर स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग और हु आर प्रिपेयरिंग, अपनी एनिमल फिजियोलॉजी बहुत अच्छी टिप्स पे रखें। देखो एनिमल किंगडम मैं कभी भी इंक्लूड नहीं करूँगी एनसीईआरटी में क्योंकि वो एनसीईआरटी से पूछते ही नहीं है। एनिमल किंगडम आपका हमेशा एमएससी के लेवल तक जाता है। बॉटनी फिर भी आपकी मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक वो पूछ लेते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। तो एनिमल फिजियोलॉजी एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड करनी है। सेकेंड थिंग, जो टीजीटी के बच्चे हैं, टीजीटी के बच्चों के लिए एनिमल किंगडम एज वेल एज एनिमल फिजियोलॉजी लाइन टू लाइन वो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से पूछते हैं। बट जो पीजीटी वाले बच्चे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस जो मैं अपने चैनल पे पुट करती हूँ एंड इवन जो मैं अब वीडियोस बना रही हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट वीडियोस आर ओनली फॉर केवीएस एनवीएस सीएमआरएस स्टूडेंट्स, दोज वीडियोज आर ऑल्सो फॉर एचटेट स्टूडेंट, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ वो टॉपिक पढ़ाते हुए कि जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो उसमें कवर हो जाए। बट बच्चे क्या करते हैं, वीडियोज़ ही नहीं देखते, फिर बाद में बोलते हैं मैम ये कर दो एनालिसिस, मैम वो एनालिसिस कर दो। मेरी सारी वीडियोस यूजुअली पीजीटी से रिलेटेड होती हैं। अगर कोई टॉपिक आपका टीजीटी ओरिएंटेड होता है तो आई ऑलवेज यूज टू मेंशन दैट इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर टीजीटी क्लासेस। तो पीजीटी के स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगी, अगर ड्यू टू सम केस मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ तो चैनल पे ऑलरेडी इतना स्टफ पड़ा है, यू कैन गो एंड रिवाइज फ्रॉम दैट। ओके, सो अब हम मेन करते हैं। सबसे पहले 2023 में ह्यूमन फिजियोलॉजी से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एक क्वेश्चन आपका थोड़ा मेडिकल लेवल का था। 2024 में भी यूट्रस वाला जो क्वेश्चन था वो आपका थोड़ा सा मेडिकल बैकग्राउंड से था, रेस्ट आपके एनसीईआरटी से ही था। प्लांट मॉर्फोलॉजी से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। एनिमल किंगडम, जेनेटिक्स और बायोमोलिक्यूल से आपके 3 क्वेश्चंस आए थे। एक एचटेट वाले हमेशा 2 से 3 न्यूमेरिकल्स रखते हैं। जब मैं 2023 का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रही थी तो अभी तक हमने सिर्फ 21 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं क्योंकि बच्चों ने देखा ही नहीं, तो मैंने फिर आगे कंटिन्यू किया ही नहीं वो पेपर सॉल्व करवाना, क्योंकि बच्चे बोलते तो हैं मैम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दो, मैम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दो, बट आप लोग वीडियोज़ देखते ही नहीं हो। तो फ़ायदा क्या है कि मैं आपको पेपर करवा रही हूँ, मैं एक एक दिन लगा के हर क्वेश्चन को अच्छे से समझाती हूँ, फिर उसका मटेरियल भी ऐड करती हूँ, बट यू गाइज आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से 11 क्वेश्चन थे, प्लांट मॉर्फोलॉजी से 2 क्वेश्चन थे एंड फॉर दो स्टूडेंट हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर केवीएस एनवीएस DSSB, इन्फ्लोरेसेंस एक ऐसा टॉपिक है, करके जाना। स्पेशल इन्फ्लोरेसेंसेस अच्छे से करके जाना। केवीएस वाले बच्चे फ्लोरल फॉर्मूला भी अच्छे से करके जाना, प्लस एनसीईआरटी के डायग्राम तो आपको करने ही करने हैं। एनिमल किंगडम, जेनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल से 3 क्वेश्चन आए। प्लांट किंगडम और सेल बायो में आपकी एक यूनिट है चैप्टर 8, 9, 10। तो 8th चैप्टर जो है आपका सेल यूनिट ऑफ लाइफ, उससे आपका ऑर्गेनेली से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोमोलिक्यूल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बट जो आपका माइटोसिस मियोसिस है यूजुअली उसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इकोलॉजी की वेटेज आपकी रहती है 5 क्वेश्चंस आए थे। प्लस एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है कि जेनेटिक्स एंड मोल बायो कभी भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पूछेंगे, नेवर नेवर नेवर। तो आपको मोल बायो और वो बहुत अच्छे से पढ़नी है अपनी जेनेटिक्स, क्योंकि वो सिर्फ +2 की बुक तक ही ओरिएंटेड रहता है पीजीटी लेवल पे। देन वी आर गोइंग टू इकोलॉजी में मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन आर फ्रॉम एनसीईआरटी, बट समटाइम्स देर आर 2-3 क्वेश्चंस जो वो एमएससी लेवल पे पूछ लेते हैं। देन प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी काइंड ऑफ मिक्स रहता है क्योंकि आजकल इन्होंने ग्रेजुएशन से, जैसे इस बार डोनर इक्विलिब्रियम पे पूछा था, एक बार इन्होंने बम्बलर पे पूछा था जो कि आपका
प्रैक्टिकल नॉलेज था। तो प्लांट फिजियोलॉजी वो ग्रेजुएशन लेवल तक अब जाना स्टार्ट हो चुके हैं, बट फिर बायोटेक्नोलॉजी आपकी 90% एनसीईआरटी से पूछी जाती है। सो दिस इज़ योर एनालिसिस फॉर 2023 की कौन सी यूनिट से कितने एमसीक्यूज आए गए थे। अब हम बात करते हैं हर एक टॉपिक वाइज। सेल बायोलॉजी के 2011 से 2022 तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2011 में सेल बायोलॉजी से 4 क्वेश्चंस आए थे। 2016 की वेटेज सबसे कम थी 1 क्वेश्चन। 18 में आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 19 में भी 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वेटेज आपकी 4 to 2 के बीच में ही वैरी कर रही है, बट 2 नंबर और 4 मार्क्स 3 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि सेल बायोलॉजी यूजुअली आपको ईजी ही पूछी जाती है, ज़्यादा टफ लेवल पे वो लोग नहीं जाते। देन जेनेटिक्स हमेशा एनसीईआरटी से पूछी गई है, एंड आप खुद ही देख लिए जेनेटिक्स की वेटेज 3 to 8 मार्क्स तक भी गई है। 2016 में 8 क्वेश्चंस थे टोटल जेनेटिक्स से। तो जेनेटिक वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उसको सब सेक्शन में डिवाइड कर लो। देखो, मेंडल की डिस्कवरी और मेंडल के फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल ही नहीं मतलब 7 करेक्टर्स जिन पे उन्होंने अपना वर्क किया था, वो तो भाई रट के जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन यूजुअली वो 2 से 3 बार रिपीटेड है कि 7 मेंडल के जो करेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन सा नहीं है, तो हमें ऑड वन आउट करना होता है। देन ये आपका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ। सेकेंड सेक्शन में जब आप जाओगे तो आपको लिंकेज अच्छे से पढ़नी है, रिपल्शन अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। थर्ड सेक्शन में आपको पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैमल्स। इतना छोटा सा दे रखा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी भी, बिल्कुल लास्ट मतलब पेज के बिल्कुल लास्ट पे वो बहुत छोटे से लिखा हुआ है, बट वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एचटेट का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है हनी बी, एपीकल्चर। इस बार उन्होंने लैग कल्चर से क्वेश्चन पूछा था, बट हनी बी तो उनका इतना मतलब फेवरेट टॉपिक है कि मैंने जितना तुम्हें पढ़ा रखा है ना वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे बाहर तो वो जाएंगे ही नहीं। उसके बाद जेनेटिक्स का लास्ट पोर्शन जो है वो है तुम्हारे डिसऑर्डर। पेडिग्री एनालिसिस अभी क्वेश्चन पूछने थोड़े कम हैं, बट केवीएस एनवीएस वाले बच्चे पेडिग्री अच्छे से करके जाएं। आपका इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है डिसऑर्डर से। मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में जैसे तुमने डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, 3 ही सिंड्रोम गिवन है, वो अच्छे से पढ़ने हैं। फिर तुमने क्या करना है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर में तुम्हें पढ़ना है जैसे हीमोफीलिया अच्छे से पढ़ना है, थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे आपको बुक में बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है, कलर ब्लाइंडनेस, तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। तो 4 सेक्शन में आपका जेनेटिक्स का डिवाइड होगा चैप्टर, उसको 4 पोर्शन में डिवाइड करो और ऐसे पढ़ो कि वो पोर्शन दोबारा आपको रिवाइज करना ना पड़े। मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी बता दिए कैसे पूछा जाता है कैसे नहीं। देन प्लांट किंगडम जो है ना, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल तक चला जाता है, बट बहुत इजी जाता है कि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो यू कैन आंसर ईजिली। जैसे इस बार साइकस का इन्होंने पूछ लिया था कोरोलॉइड रूट, तो अगर आपकी ग्रेजुएशन अच्छे से हो रखी है तो आपको बेसिक क्लियर होगा कि कोरोलॉइड रूट्स जो है वो साइकस में पाई जाती है। प्लस एक एंथोसिरोस का भी एक बार क्वेश्चन आया है कि एंथोसिरोस प्लांट में ही ब्रायोफाइट्स है, किसके एसोसिएशन में रहता है, तो एंथोसिरोस में नॉस्टोक रहता है, कोरोलॉइड रूट्स में हमारा सियानोबैक्टीरिया रहता है। एंड पाइनस से एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें ये पूछा गया था कि पाइनस के 4 स्पीशीज जैसे आप पढ़ते हो, पाइनस गरार्डियाना, वाल्चियाना, तो ये सब 4 स्पीशीज आपको ग्रेजुएशन से लर्न करने हैं, उनके कॉमन नेम लर्न करने हैं। जैसे पूछा जाता है चिलगोजा पाइन कौन सा है, तो पाइनस गरार्डियाना जो है वो आपका चिलगोजा पाइन है, तो ग्रेजुएशन में वो इसी लेवल तक जा रहे हैं। देन ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में वो ये पूछ लेंगे कि किसका डिपेंडेंट स्पोरोफाइट है, किसका इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट है। तो 2019 का पेपर ना अच्छे से कर लेना अगर प्लांट किंगडम का थोड़ा सा तुम्हें एनालिसिस चाहिए, क्योंकि वो इकलौता ऐसा पेपर है एचटेट का अभी तक का जिसमें प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन ज़ूलॉजी से ज़्यादा थी। यूजुअली पेपर ज़ूलॉजी ओरिएंटेड ही रहता है, ज़ूलॉजी की ही वेटेज ज़्यादा रहती है, बट 2019 इज़ द ओनली पेपर जिसमें आपकी प्लांट की वेटेज ज़्यादा थी। तो अपना 2019 का पेपर अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। देन देखो 10 क्वेश्चन 2019 में और 11 क्वेश्चन 2020 में। वैसे तो 3, 6, 2, 3 ऐसे ही पूछे गए हैं, बट वही मैंने बोला ना कि 2019 + 20 ये 2 पेपर देखना, तुम्हें प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस पता चलेंगे कि वो कैसे पूछ रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं। प्लस एक क्वेश्चन ही ऐसे पूछ लेते हैं, मैंने तुम्हें पढ़ाया हेट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस, सेलेचिनिला, तो ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है कि ऑड वन आउट करना है, विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोस्पोरस हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। वो टेरिडोफाइट जो 2 प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो मतलब अगर अभी टाइम है, अभी पेपर नहीं हो रहा है, एंड मार्क माई वर्ड्स आपका पेपर
मार्च एंड या जून फर्स्ट वीक तक जा सकता है इजीली। मई में बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं हो सकता पेपर आपका, उस टाइम पे रिजल्ट्स निकल रहे होते हैं बच्चों के, ठीक है। सो अगेन वन थिंग, अभी आप लोगों के पास टाइम है तो अपनी बॉटनी की ग्रेजुएशन की बुक निकालो और जनरल कैरेक्टरिस्टिक एल्गे से लेके जिम्नोस्पर्म्स तक के सारे पढ़ दीजिए। इनफैक्ट एनजीओ के भी पढ़ दीजिए। जनरल कैरेक्टर का पेज कितना ही होता है, 2 पेज 3 पेज, हार्डली, बहुत ईजी आती है। और अगर आपके प्लांट बहुत अच्छी है ना तो आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे। देन आती है आपकी प्लांट टेक्सोनमी। टेक्सोनमी में यूजुअली 2 ही चैप्टर आते हैं, एक आता है आपका प्लांट एनाटमी और एक आता है मॉर्फोलॉजी। यूजुअली मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने चाहिए, पर एचटेट वाले एनाटमी वाले चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें आपका मेरिस्टमैटिक टिश्यू आ गया या एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। बट एक चीज़ मैंने देखी है कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हर एक लाइन में हर एक छोटा छोटा एग्जाम्पल है जो आपको पता होना चाहिए और एचटेट वाले वहाँ से उठा के क्वेश्चन पूछते हैं। बट इफ़ यू हैव टाइम जस्ट गो फॉर फ्लोएम एंड जाइलम। ये जो है ना, इसको आपने ग्रेजुएशन लेवल से करना है, क्योंकि फ्लोएम जाइलम में जैसे आपको स्क्लीरिड्स हो गए, ट्रैकिड्स हो गए, तो ये बोलते हैं ना कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बोलते हैं हम गुआवा खा रहे हैं, गुआवा में कटर कटर की आवाज़ आती है, तो किस वजह से आती है, उसमें क्या प्रेजेंट है, बास्ट फाइबर। देखो इकोनॉमिक बॉटनी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सिर्फ 3 वीडियोस और ऐड होंगी, आपकी वो प्लेलिस्ट मोर देन सफिशिएंट है। एंड इकोनॉमिक बॉटनी में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन रहती है, ठीक है। तो प्लांट टेक्सोनमी में आपको चैप्टर 5 और चैप्टर 6 बहुत अच्छे से करना है 11th की एनसीईआरटी से। देन वी हैव माइक्रोबायोलॉजी। देखो माइक्रोबायोलॉजी आपकी ना कॉमन हो सकती है, ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उसमें वायरस विरॉइड्स वाला आपको कंसेप्ट दे रखा है उन्होंने। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में आपसे डिसीज कॉजिंग एजेंट भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे आपका रहता है चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, जिसमें मैंने आपको प्लाज्मोडियम की तो साइकिल बहुत अच्छे से पढ़ाई है, प्लस मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है पैरासिटोलॉजी की जो पूछे गए हैं, एंड वो मैंने अच्छे से तुम्हें पढ़ाई है। लाइफ साइकिल्स वो पूछी गई हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी मैंने पढ़ाने हैं, आई विल टीच देम, ओके। सो वो चीज़ आपको अच्छे से करनी है माइक्रोबायोलॉजी के लिए। देन ये चीज़ें तो करो, और अभी मुझे और कुछ फिर आपका चैप्टर आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी वो चैप्टर हमेशा आता है, उसमें एक पेज है जहाँ पे मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यूसेज लिखी है, तो उससे तो क्वेश्चन हमेशा बनेगी कि हमारी कर्ड कौन बना रही है, हमारी चीज़ कौन बना रहा है, ठीक है। उसके बाद इस बार साइक्लोस्पोरिन ए से क्वेश्चन आया था कि अगर हमें ब्लड प्रेशर लोवरिंग एजेंट कौन सा होता है, या कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट कौन सा होता है, स्टैटिन किस लिए यूज़ होते हैं, पैक्टिन किस लिए यूज़ होता है, रेटिंग ऑफ जूसेस क्या होती है, क्लैरिफिकेशन ऑफ जूसेस क्या होती है, चीज़ कौन सा बनाता है, रॉकवेफोर्ड चीज़ कौन बनाता है। सीवेज ट्रीटमेंट से क्वेश्चन कम आई है, बट यू हैव टू लर्न। क्या पता आने वाले टाइम में प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में तुमसे मतलब क्वेश्चंस पूछ लिए जाएँ कि जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है तो 3 स्टेटमेंट प्राइमरी स्टेटमेंट से रिलेटेड होगी और 1 स्टेटमेंट तुम्हारी सेकेंडरी ट्रीटमेंट से रिलेटेड होगी, तो वो वाला पोर्शन तुम्हें अच्छे से करना है, ठीक है। देन वी हैव ह्यूमन फिजियोलॉजी इनका फेवरेट टॉपिक है। ये आपकी वेटेज है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से कितने क्वेश्चन पूछे हैं कितने नहीं, एंड 2023 में 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से, तो ये चीज़ याद रखना। तो आपके मतलब इट्स लाइक कि 2011 में आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2016 में आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 18 में वेटेज कम थी ह्यूमन फिजियोलॉजी की, 19 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2021 में 2 क्वेश्चंस एंड 22 में 4 क्वेश्चंस, एंड 2023 में आपसे 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनिमल फिजियोलॉजी से। देखो इकोलॉजी 99% आपकी एनसीईआरटी से आती है, प्लस एक चीज़ ऑलवेज फॉलो ओल्ड एनसीईआरटी, डोंट फॉलो न्यू एनसीईआरटी, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में 4 चैप्टर है जहाँ पे हम बायोमैग्निफिकेशन और हम और चीज़ें पढ़ते हैं, ऑटोमोबाइल्स के बारे में, ओजोन डिप्लीशन के बारे में, तो मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड 2023 में ही इनफैक्ट एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा मेटल है जो हम स्क्रबर में यूज़ नहीं कर सकते, तो वो चैप्टर आपको वहाँ से पढ़ना है। इस बार क्वेश्चन आई थी हमिफिकेशन से, डिकम्पोजिशन से, तो वो आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर से है। फिर स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट की डेफिनेशन से क्वेश्चन आया था, तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जीपीपी क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कंज्यूमर लेवल्स। इनफैक्ट ये तो आपको मतलब अगर आप टीजीटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, इकोलॉजी या +1 +2 की पढ़ लीजिए, ईजी है।
देन वी हैव ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसकी वेटेज बहुत वेरी करती है. एज आई ऑलवेज से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर कभी इनका मन किया ये पूछ लेते हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ यूजुअली टीजीटी लेवल पे इंपॉर्टेंट है. एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन से इन्होंने 2023 में क्वेश्चन पूछे, बट 2022 नील था, 2023 नील था, सॉरी 24 में कम था. तो 2023 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आया हुआ था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है फीमेल के यूट्रस में. एंड मैंने देखा है टीजीटी लेवल पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को ये बहुत फॉलो करते हैं. लाइक गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं टीजीटी लेवल पे. लाइक स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन oogenesis, ग्राफियन फॉलिकल, दैट्स इट. तो इसकी वेटेज थोड़ी सी कम रहती है पीजीटी लेवल पे, पर पढ़ के जरूर जाना है बिकॉज 2023 में दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. This is least important topic, but it is not like you have to leave this topic because this topic is very interesting and आपकी किस्मत है क्वेश्चन आएगा या नहीं. देन यहाँ आपकी एचटेट की पीजीटी की एनालिसिस होती है ख़त्म. देन दिस इज़ एचपीएससी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, ये हमने अभी नहीं करना है. तो एचटेट की पीजीटी की एनालिसिस आपकी हो चुकी है कंप्लीट. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ like, share, subscribe my channel Lifelogy Sensei and please take screenshot of this.